हाउ डू आई मेक मनी ऑनलाइन। अगर आप ये वर्ड सर्च करते हो यूट्यूब पर तो आपको मिलियंस में वीडियोज मिल जाएंगे और आप उनको अप्लाई भी करते हो, लेकिन ज्यादातर ऐसी चीजें आउटडेटेड होती हैं जिनको आप अप्लाई तो करते हो लेकिन उस तरह का रिजल्ट आपको नहीं मिलता। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज को कवर करने जा रहा हूँ जो या तो जीरो इन्वेस्टमेंट है या फिर बहुत लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप उनको शुरू कर सकते हो, और ये टोटली फ्यूचर स्कोपिक है। इनका बोलबाला आगे की दुनिया में हमेशा रहेगा। मीन्स अगर आप ऐसे बिजनेसेस को 2025 उसके बियॉन्ड शुरू करना चाहते हो तो ऐसे बिजनेसेस में या फिर ऐसे करियर ऑप्शन में आपको सक्सेस के मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं और ये हमेशा ट्रेंडी भी रहेंगे। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आप रिसर्च कर रहे हैं तो यकीन जानिए जो आज मैं कुछ आइडियाज आपको देने जा रहा हूं ये आपके लाइफ के गेम चेंजिंग हो सकते हैं। आप इन सबको ध्यान से सुनना, उसके बाद आप इन सबको अप्लाई कर सकते हो। इसमें सक्सेस रेशियो बहुत ही ज्यादा है क्योंकि अपडेटेड चीजें हैं जो फ्यूचर स्कोपिक हैं। पहले नंबर पे आता है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एजेंसी। आपको एज ए ब्रिज काम करना है इन्फ्लुएंसर और ब्रांड्स के बीच में। ब्रांड्स को भी अपने बजट के हिसाब से उनको इन्फ्लुएंसर चाहिए होता है, तो उनके पास अलग से कभी कोई टीम नहीं होती कि वो ऐसे इन्फ्लुएंसर को फाइंड आउट करें इंस्टाग्राम पे या फिर अदर प्लेटफॉर्म पे। तो बेटर होता है वो ऐसी एजेंसीज को ढूंढते हैं या हायर करते हैं जो इनका काम आसान कर दे और बदले में अपनी एक छोटी कमीशन लेते हैं, जिससे उनको भी एक प्रॉफिट गेन होता है और ब्रांड्स का भी काम हो जाता है। इन्फ्लुएंसर को भी ब्रांड से डील मिल जाती है। अभी भी ऐसी कई एजेंसीज हैं जो सक्सेसफुली रन कर रही हैं और आने वाले दिनों में इनकी ऐसी एजेंसीज की और भी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अगर अर्निंग पोटेंशियल की बात करें, अगर आप किसी एक ब्रांड डील पे 10%, 20%, 25% डिपेंड अपॉन ब्रांड टू ब्रांड और इन्फ्लुएंसर। आपको बस एक मीडिएटर बनना है, इन्फ्लुएंसर से बात करनी है, उनको ब्रांड के बारे में बताना है और इन्फ्लुएंसर को ब्रांड के दिए गए बजट के अंदर उनको लाना होता है, उनसे बात करके उस डील को क्रैक करना है। इसके बदले में आपको कुछ कमीशन मिल सकती है, लाइक 15%, 20%। सपोज आपने $10,000 की कोई डील कराई है और उस पर आपको कमीशन मिल जाता है अप्रॉक्स $2,000। आप सोचो मात्र एक डील कराने का आपको $2,000 मिल जाता है। अगर ऐसे करके आपने एक एजेंसी सेटअप कर ली तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब समझते हैं इसको स्टार्ट कैसे करना है। सिंपली आप शुरू में आप कुछ स्मॉल इन्फ्लुएंसर से बात करो और कंपनी से बात करो जो इस चीज के लिए रेडी हो सके। मींस शुरू में आपको ट्रस्ट गेन करना होता है, क्योंकि हर कोई शुरू में ट्रस्ट नहीं करता है। तो ट्रस्ट गेन करने के लिए आपको उनसे अच्छे से बात करनी होगी। हो सकता है आपको उनसे मिलना ही पड़ जाए, कुछ इवेंट्स होते हैं वहां भी जा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को आप उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे उनको डीएम करिए, उनके ईमेल को ईमेल करिए। चैट जीपीटी का आप हेल्प ले सकते हैं एक बढ़िया और प्रोफेशनल ईमेल लिखने के लिए। ऐसे करके आप ब्रांड से भी बात करिए और बजट को आप एक एक्सेल शीट बना लो, वहां पर आप ब्रांड का बजट, इन्फ्लुएंसर का बजट, सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। उनका कुछ क्राइटेरिया हो, कोई स्पेशल कंडीशन हो, एवरीथिंग आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे उस तरह के इन्फ्लुएंसर आपको मिलते जाते हैं उन दोनों को आप मिलाइए, एक डील को क्लियर कराइए। नेक्स्ट है SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। एक ऐसा बिजनेस है जो कि हमेशा रहेगा और इसकी डिमांड अभी भी है। लोगों ने काफी सक्सेस अचीव की है। ऐसे मैं कई मार्केटिंग पर्सन को जानता हूं जिन्होंने अपने SaaS प्रोडक्ट लॉन्च करके मिलियंस में कमाना शुरू कर दिया है। इवन कईयों ने तो अपना बिजनेस ही स्विच कर दिया है। SaaS की बात करें तो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक कुछ आपकी रूटीन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे हम बात करते हैं शॉपिफाई की, ये भी एज ए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कईयों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। या फिर जूम की बात करें जो स्पेशली मीटिंग्स के लिए यूज हो रहा है। ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली यूज कर रहे हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो या किसी भी फील्ड में हो, हर कोई अगर ऑनलाइन कोई टूल यूज कर रहा है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहा है जो SaaS में आता है, आप समझिए कि उनका एक सब्सक्रिप्शन कितने का होता है। अगर इनके बायर्स वर्ल्ड वाइड है तो कितनी भी अमाउंट वो जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए कोडिंग स्किल का होना जरूरी है? नहीं जरूरी है। उसका रीजन, पहले चीजें काफी टफ थी। हमेशा किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से बात करके आपको डिजाइन करना पड़ता था, क्योंकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था और कोडिंग कहीं कहीं काफी टफ हो जाती थी अलग अलग फंक्शन के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एआई की इस दुनिया में ये भी चीजें अब काफी आसान हो गई हैं। बबल जैसे ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप आसानी से ऐसे सॉफ्टवेयर को आप डेवलप कर सकते हो। बस आपको सारी रिसर्च करनी है एक नई सोच पे। ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग
सॉल्विंग सॉफ्टवेयर या कोई ऐप जो कि लोगों को नीड हो और मार्केट में इजिली अवेलेबल नहीं है, तो इस पे आप काम करिए और इसको बबल के थ्रू आप आसानी से इनिशियली इसको डेवलप कर सकते हो। जब उसको ब्रॉड लेवल में ले जाना हो तब आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से आप हेल्प ले सकते हो। अब अर्निंग पोटेंशियल की बात करते हैं। अगर आप $10 भी एक सब्सक्रिप्शन का चार्ज कर रहे हैं और आपने 1000 बायर्स को अपने प्रोडक्ट को सेल किया है, तो आप सोचो आप $10,000 का मंथली रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। वो भी इनमें से ऐसे कई लोग होते हैं जो इसको मंथ टू मंथ या फिर ईयरली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन लेना पसंद करते हैं, चूंकि उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बिल्कुल यूज करते रहेंगे। तो इस तरह से आपका एक जो क्लाइंट डेटाबेस बढ़ता जाएगा और आपकी जो अर्निंग है वो भी बढ़ती जाएगी। तो शुरू कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला काम है, कोई आप आइडेंटिफाई करिए किसी प्रॉब्लम को, उसके बाद बबल के थ्रू उस ऐप को या उस सॉफ्टवेयर को आप क्रिएट कर लो इनिशियल स्टेज के लिए। बाद में आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की हेल्प ले सकते हो, लेकिन शुरू में आप बबल के थ्रू इसको आसानी से जनरेट कर सकते हो। सिर्फ अपने आप को एक आइडिया निकालना है। थर्ड नंबर की बात करें तो आपने ड्रॉप शिपिंग के बारे में जरूर सुना होगा, इवन मैंने वीडियो भी इस पे बनाई है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में। इसमें करना क्या है, कुछ सर्विसेज के लिए किसी सर्विस प्रोवाइडर को हायर करना है। सपोज आपने कुछ वीडियो एडिटिंग का किसी क्लाइंट से काम ले लिया है और आपकी मास्टरी वीडियो स्किल में नहीं है, आपको नहीं पता, तो आप इस चीज को किसी और से कराकर वो प्रोजेक्ट को आप किसी अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकते। इस तरह से डिफरेंट की सर्विसेज हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हो क्लाइंट्स को। जब आपको क्लाइंट मिलता है तो आप उस तरह के फ्रीलांसर को आप हायर करके उनसे काम करा के अपना कट लेके बाकी फ्रीलांसर को दे सकते हैं और क्लाइंट से अपने पैसे को ले सकते हैं। मींस आप एज ए मिडिल मैन काम करेंगे, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको मार्केट में उतरना है और ऐसे क्लाइंट को ढूंढना है जिनको ऐसी सर्विसेज चाहिए होती हैं, उनको फाइंड आउट करना है। सपोज आपने $500 का कोई प्रोजेक्ट उठाया और उसी चीज को आप किसी अच्छे फ्रीलांसर साहब ने कराया और जिसने $300 चार्ज की उसी काम को, इसमें सीधा सीधा आपका $200 का मुनाफा है। आप इस $200 को अपने पॉकेट में रखिए। इस तरह से अगर आपने एक के साथ $200 कमाया, ऐसे 5 के साथ $1000, ऐसे बढ़ता जाता है। सिर्फ आपको क्लाइंट हंटिंग करना है। अब बात करते हैं इस चीज को आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। स्टार्ट करने के आप डिफरेंट टाइप की सर्विसेज पे आप ट्राई करो जो क्लाइंट्स को नीड है। एक अपना नेटवर्क बिल्ड करो फ्रीलांसर्स का। फ्रीलांसर्स आप फाइवर या अपवर्क पे मत ट्राई करिए, क्योंकि वहां के फ्रीलांसर काफी हाई प्राइसिंग होते हैं। बेटर होगा आप इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके वहां से उस तरह फ्रीलांसर को आप ढूंढिए और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म से अपने क्लाइंट हंटिंग कर सकते हो या फिर कोई एड रन करके आप वहां से क्लाइंट ला सकते हो और आप अपना काम सस्ते में करा के अच्छे से करा के अपने क्लाइंट को विद इन टाइम डिलीवर कर सकते हो। फोर्थ वन इज AI पावर्ड वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग स्किल नहीं है या आपके कोई रिसोर्स नहीं जो आपके लिए वेबसाइट डिजाइन करे, लेकिन आप चाहते हो आप वेबसाइट डिजाइनिंग का काम शुरू करो, तो ये भी अब AI के दौर में बहुत ही इजी हो गया है। साइट्स लाइक ओडो, ड्यूरेबल, यहाँ इनकी हेल्प से आप बढ़िया स्टनिंग वेबसाइट बना के आप अपने क्लाइंट्स को डिलीवर कर सकते हैं, बेसिक लेवल की वेबसाइट बना के। अगर बात करें तो 80% से भी ज्यादा ऐसे स्मॉल बिजनेस ओनर हैं जिनके पास कोई वेबसाइट नहीं होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप गूगल सर्च पे आप देख सकते हो ऐसे कई लोकल बिजनेसेस हैं जिनकी अपनी कोई वेबसाइट नहीं होती है। आप उनसे कांटेक्ट करके उनको AI के थ्रू वेबसाइट बनाकर उनको डिलीवर करके आप अच्छी खासी रकम जनरेट कर सकते हैं। इसको स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। गूगल माई बिजनेस आप हम सब यूज कर रहे हैं। आप गूगल माई बिजनेस डिफरेंट लोकेशन के लिए आप ट्राई करो। डिफरेंट कीवर्ड मींस डिफरेंट निशेस के लिए, लाइक रेस्टोरेंट के लिए, मैरिज हॉल के लिए या फिर फोटोग्राफी के लिए, जो भी लोकल सर्विसेज होती हैं उन टाइप के कीवर्ड को आप सर्च करो। जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उनमें देखो, जिसकी वेबसाइट है ठीक है उनको कट करो, जिसकी नहीं है आप उनको मैसेज करो, कॉन्टेक्ट करो और उनको ऑफर करो कि आप उनके लिए एक बेसिक वेबसाइट देंगे, वो भी लो प्राइस में। मोस्टली जिनके पास वेबसाइट नहीं होगी, आप अगर अच्छा प्राइस देंगे तो वो आपको डेफिनेटली यस बोलेंगे। ऐसे कर करके अगर $100-200 भी एक वेबसाइट का चार्ज किया तो एक ह्यूज अमाउंट आप जनरेट कर सकते हैं मंथली। और मैं कहूंगा ये काफी आसान है। अगर आप 2025 और बियॉन्ड उसके सोच रहे हैं कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना और आपको लगता है टफ चीजें होंगी या कैसे करेंगे, तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सिंपली आपको क्लाइंट ढूंढना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। उसके बाद आपको AI के थ्रू जनरेट करके उनको वेबसाइट डिलीवर कर देना है। अगला है AI चैटबॉट डेवलपमेंट।
आपने देखा होगा ऐसी कई वेबसाइट है जहां पर एक चैट सपोर्ट होता है जो ऑटोमेटेड काम करता है। मींस कोई भी यूजर आता है अपनी क्वेरी वहां डालता है, वो तो एआई चैटबॉट होता है, उसको जो प्रोग्रामिंग करी होती है उसके थ्रू वो रिप्लाई उनको ऑटोमेटिकली करता रहता है। इसके लिए कंपनीज के डेडिकेटेड एम्प्लॉय नहीं बैठाना पड़ता, ना ही कोई उनकी लाइन ज्यादा एंगेज होती है। ये आसानी से उनको उनके जनरल क्वेरीज का रिप्लाई दे देता है। और अच्छी बात यह है कि इसको करने के लिए, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किसी कोडिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप 500 से $1000 भी चार्ज करते हैं एक चैटबॉट का, तो भी आप एक सफिशिएंट अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। अब बिजनेस को शुरू करने के लिए आप ऐसे बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करिए, ऐसी वेबसाइट ढूंढिए जहां पर चैटबॉट इनेबल नहीं है। आप उनसे बात करिए और बताइए कि आप उनके लिए एक चैटबॉट बना के दे सकते हैं और उनके लिए उनका एक बेसिक चार्ज बताइए। और सिंपली ऐसे कई टूल हैं लाइक चैटजीपीटी या मिनी चैट, इनके थ्रू आप इनके लिए एक चैटबॉट बना के उनको डिलीवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे लास्ट यानी एआई इन्फ्लुएंसर्स की, जो कि बहुत ही बूमिंग बिजनेस इस वक्त। तो इसके बारे में आप जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्या ऐसे भी लोग इतनी अर्निंग कर सकते हैं। पहले बात करते हैं आखिर एआई इन्फ्लुएंसर होते क्या हैं। ये एक तरह के वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि एआई के थ्रू बनाए जाते हैं। मींस आप सिंपली एक अपना एआई कैरेक्टर आप बना लीजिए और उसको डिफरेंट कमांड्स के थ्रू आप जैसा चाहो उस मॉडल को आप उसकी पिक्स वीडियो आप पब्लिश करते जाओ। एक अथॉरिटी बना लोगे जिस दिन, तो उसके बाद आपके पास तमाम तरह तरह की ब्रांड कोलैबोरेशन आने लगेंगे। इवन एटिना लोपेज नाम की एक ऐसी इन्फ्लुएंसर है, एआई इन्फ्लुएंसर है, फोर्ब्स मैगजीन में भी फीचर हो चुकी है। अर्निंग पोटेंशियल की बात करें जिसमें भर भर के अर्निंग पोटेंशियल है। सबसे पहला तो आप ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, और तीसरा अगर आपके पास कोई ब्रांड है तो आप उसको भी उसमें प्रमोट कर सकते हैं। ऐसे कई एआई इन्फ्लुएंसर हैं जो एक डील का $10,000 से भी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं आज की डेट। ये काफी एक हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। ऐसे कई लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं और कई लोग हैं जो इसमें सक्सेस अचीव कर रहे हैं एआई इन्फ्लुएंसर के थ्रू। इसके लिए जरूरी नहीं आप मेल है फीमेल, आप अपने मुताबिक आप जिस निश में आपको ज्यादा इंटरेस्ट हो उससे रिलेटेड आप अपना एक इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं और ब्रांड के साथ कोलैब कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत जल्द मैं एक अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ, A to Z कैसे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं पूरी गाइड के साथ। तो ये थे ऐसे 6 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज जिनमें या तो बहुत लो इन्वेस्टमेंट थी या फिर जीरो इन्वेस्टमेंट थी। आप इनमें से ट्राई करो, आपको जो भी लगता है सूटेबल है आपके लिए, आप उस तरह का बिजनेस अच्छे से स्टेबल कर सकते हैं। और यकीन जानिए ये जितनी मैंने आज बताई ये चीजें हाई पोटेंशियल है, हाई अर्निंग पोटेंशियल है। अगर आपने इसमें जी जान लगा दी तो इसमें सक्सेस आपको मिलनी तय है। मैं अगर बात करूं कि 2025 आने वाला है तो यही आपके लिए सही समय होगा कि आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को अच्छे से लिखो नए साल में।